हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस अभी बजे हैं दोपहर के 12:30। मैं लंच बनाने जाती, काम घर का सारा हो चुका है। हुआ क्या, मैं अंदर थी तो कपड़े तो बाहर सूख रहे थे, मैंने डाले हुए थे। एकदम से ना पीछे वाले दरवाजे से अंधेरा अंधेरा सा लगा। मैंने कहा पता नहीं कि एकदम से अंधेरा हो गया। अब देखा बाहर आके तो मौसम एकदम से ख़राब हो रखा था। तो फटाफट मैंने काकू और पूजा को बोला कपड़े उतार लो, नहीं तो फिर से गीले हो जाएंगे। और उसके बाद जो गीले होने का जो बदबू सी आ जाती है ना उसमें, वो नहीं ख़त्म होती। ये तो शुक्र है रात भर कपड़े जले हुए थे तो सूख गए कुछ, मैंने सुबह उठते डाल दिए थे तो बस गीले नहीं होने दे। इतने में दोनों ने फटाफट आके उतारे। तो मौसम देखिए आप कितना एकदम से बदल गया। मैं कहती धूप थी, इतनी गर्मी हुमस हो रही थी और एकदम से चेंज हो गया। ये देखिए गाइस, एकदम से मौसम चेंज हुआ है और इतना अच्छा हो गया है कि बारिश भी आ गई। देखिए बारिश भी गीला हुआ पड़ा, तो बारिश आ रही थी, सारा यहाँ गीला हो गया। फटाफट इन्होंने कब उतारे तो अब ठीक है। आ रही है हल्की हल्की आ रही है, ज़्यादा तेज़ नहीं है बट आ रही है। अंदर गई और एकदम से बारिश तेज़ हो गई। काकू कहता मम्मी बिल्कुल तेज़ हो गई है। मैं कहा हाँ बहुत तेज़ हो गई है। तो गाइस आज बना रही हूँ मटर पनीर। मटर को मैंने पहले थोड़े से मैंने कहा बॉयल कर देती हूँ, फ्रोज़न मटर है। और यहाँ मैंने कुकर रख दिया है, यहाँ है गाइस पनीर। बस इसके भी पीसेस कट करती हूँ और बनाती हूँ, दोपहर करती हूँ लंच की तैयारी। तो गाइस आज बना रही हूँ ये वाला मटर पनीर। तो क्या कहते हैं, ये सूखा सूखा बनता है तो बिल्कुल एक विसल में ही बन जाए। गाइस आज थे टमाटर कम, 1-2 टमाटर थे तो 2 टमाटर से तरी वाला नहीं बन सकता था। मैंने कहा को कहता मम्मी सूखा सूखा बना दो, वही अच्छा बनता है। तो मैंने पनीर को क्रम्बल करके मटर के साथ। तो ये लास्ट था, बस खाली हो गया गाइस, ख़त्म हो गया ये वाले मटर। तो कोई नहीं, दोबारा मंगा लेंगे। 1 किलो का पैकेट आया था तो काफ़ी बार बन चुके हैं। और पूजा चली वापस? हाँ हैं? तो शाम हो गई है, फिर सब जाने हैं। और ये खा रही है गाइस पूजा बर्गर खा रही है। पापा कह रहे हाँ पूजा कह रही पूजा जा रही है तो क्या खाएगी, बड़ा कुछ पूछा, इसने बताया ही नहीं। तो फिर कह रही चलो बर्गर ही ला दो। ये वाले बर्गर भी टेस्टी है। मैं कहा बर्गर टेस्टी है, मन्नू के लिए भी मैंने मंगवा। हाँ एक मंगा दिया इसने। हाँ शॉप पे जाऊंगी ना मन्नू की। अच्छा मन्नू कह रहे शॉप पे आ जाओ। हाँ वहीं चली जा, वहीं से फिर अपना मन्नू तेरे को छोड़ देंगे घर। वो कह रहे वहीं से घर छोड़ दो, 5 मिनट की तो रास्ता है। हाँ वहाँ से तो 5 मिनट है, यहाँ से काफ़ी हो जाता है थोड़ा। कह रहे शॉप पे आ जाओ। मैं कहा चलो, मैंने फिर मन्नू के लिए भी बर्गर मंगवा। तो बर्गर कौन सा ठंडा होता है, ऐसे ही होता है। हाँ खाया जाता है। बड़ा बर्गर है यहाँ का ना, मेयोनीज, चीज इसका अच्छा होता है, खा ले बेटा चल ठीक है। और पापा के लिए बनाइए। जा रहे हो? चलो अगर ठीक है, ये भी पूजा भी जा रही है, मैं भी हो सकता आ जाऊँ। ठीक है पूजा तू जाएगी, मैं भी चली जाती हूँ फिर। ये रेडी हो रही है बस। हाँ ये यहीं से ऑटो करेगी और मन्नू की दुकान पे पहुँच जाएगी। हाँ चलो। पुप्पू के पापा। हाँ पुप्पू के पापा ही है। मम्मी आपको कमेंट्स आते रहते हैं ना कि आप काकू के पापा क्यों नहीं बोलते। हमेशा आप जिस भी घर में देखोगे तो जो पहली औलाद होती है हमेशा उसी की नाम से होते हैं। चाहे आपका घर हो, आपके घर में भी यही तो वो आदत है, मुंह पे ही वही चढ़ा हुआ है। और कहीं को लगता है कि काकू मुझसे बड़ा, काकू मुझसे बड़ा नहीं है, वो मुझसे 3.5 साल छोटा है। वो बस बड़ा लगता है, बाकी वो मुझसे छोटा है। तो पहले मैं आई हूँ इसलिए वो नाम पे चढ़ा हुआ है, पूजा के पापा, पूजा के पापा। तो बस यही कॉमन है। तो गाइस बस अभी रेडी हुई थी, निकल रही थी तो ऑटो की अभी 7 मिनट में ऑटो आ रहा है। तो मैंने कहा चलो, मम्मी फिर से इमोशनल हो रहे थे। अभी गाइस बार बार बोलते हैं और रख लो पूजा को। गाइस होता है ना कि बच्चे आते हैं, चलो अच्छा लगता है, वो जा रही है बस। तो अब बस अब घर पे अब जा ही रही हूँ। कुछ दिनों बाद फिर देखते हैं, जब भी मौका मिलेगा फिर मिलते हैं। ठीक है ठीक है। कोई गेट टुगेदर हो रहा होगा कहीं पे तो फिर प्लान करेंगे। जल्दी करते हैं। रोया मत करो। नहीं मम्मी ने रोने लगी। मैं कहा रुको भी आपका व्लॉग बनाती हूँ। मम्मी फिर उसी टाइम चुप हो गई। मम्मी कह रही नहीं 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 नहीं, फिर रोने लग गए। मत रोना, मेरे को भी अच्छा नहीं लगता, रोते हुए ऐसे भेज दो मुझे। ठीक है नॉर्मल रहो प्लीज। पूजा बाय बाय बाय। बस ऑटो भी आ गया। हाँ आ गया बस। हाँ चल गुड़िया बाय। ध्यान रखना अपना। एक मिनट नहीं यार, चल बाय पूजा। हाँ मैं ध्यान रखूंगी अपना। बाय चल ठीक है मेरे बेटा चल। अब चलोगे? मैं आई हूँ सब्जी लेने। चलो हैं? चलो सब्जी लेने आई हूँ। मैंने कहा चलते हैं सब्जी लेने। बिल्कुल घर में कुछ भी नहीं है। चलो घर में कुछ भी नहीं है और मेरे को सब्जी लेनी है, ना प्याज है ना टमाटर है। चल पड़ता है। हैं? चल पड़ता है। चलो। और क्या कहते हैं, काकू जब तक आएगा 10:15, अभी बजे 9:45 पहुंच जाएगा। है? पहुंच जाएगा आराम से पहुंच जाएंगे। अगर आप टाइम से निकलोगे तो सब कुछ हो जाएगा। 9 पड़ता है। 9:15 वो खाना भी तो बनाना है मुझे जाके। देख लेंगे, बना दूंगा, मैं बना दूंगा। आप आज आप बनाओगे?
क्या बना के? काकू चने की दाल बोल रहा है, चने की दाल बना लो। हैं? वो कह रहा है मम्मी चने की दाल और साथ चावल रोटी मत, हम रोटी बना लेंगे 2-2। ठीक है, ठीक है, उसको मैं थोड़े से चावल बना दूंगी। वो बोल के गया स्पेशली। कोई नहीं बना दी। हाँ, और पूजा का भी फोन आया था, वो कब का पहुंच भी गई, अपने घर भी चली पहुंच गई। चलो बढ़िया है। हाँ, वहाँ भी पहुंच गई उत्तम सही नगर। है। कह रही है मन्नू छोड़ गए थे, तो कहती है बस अब देखूंगी खाना वाना कुछ। हाँ। खाना तो है ही। खाना तो बनाना, हाँ सबको, सबको रात को तो देखो होता ही है। खाना तो चाहिए भाई। हाँ, चलो, और आज बढ़िया। देखा है मैं पसीने पसीने रास्ते से है, आई गर्मी हूँ, बहुत है। हुम्मस हो गई है, और इतनी बारिश आई है जबकि दोपहर को हवा नहीं चल रही है ना, बिल्कुल ऐसे हवा चले तो सही रहे। वो हुई पड़ी है, वो बंद सी हुई पड़ी है हवा, पता नहीं क्या हो रखा है। चलो कोई नहीं, हैं? ठीक हो जाए जो मत तो। हाँ चलो, मैं तो अभी मेरे को रात को है खाना बना के फ्री होके अपना अंदर बैठ जाऊंगी। चार अगर बजे एक बात बोलूँ, टमाटर होते ना, टमाटर प्याज, और गली में भी कोई नहीं आया, मैं सब्जी बना दाल बना ही देती। पहले मैं बनवा दूंगा साथ में। अरे आपकी जरूरत ही नहीं है, वो मैं 10 मिनट में खुद ही कर लेती हूँ। ठीक है, मेरे को इतना आपको पता तो है, टाइम नहीं लगता, खुद ही बना लूंगी। आप रेस्ट करो एसी में बैठना, बना दूंगा, बढ़िया बना दूंगा। बढ़िया बना दोगे। चलो आज आपके हाथ की खाती हूँ, हमेशा ना एक ही टेस्ट लगता है। आज चलो आप बनाओ, ठीक है? फिर सब कहेंगे कि खाना हस्बैंड बना रहा है इसका। क्या हो गया उसमें, क्या सब्जी नहीं बनाती है? अरे नहीं, फिर भी थके टूटे आओ, चॉकलेट पे क्या? पहले तो सब्जी ले दो, वही बहुत बड़ी बात है। चल ठीक है। सब्जी ले दो, वही बहुत है आपके लिए। अरे दोनों काम कर देंगे मैडम जी। चलो ठीक है मैडम जी, क्यों? चलो ठीक है, बढ़िया है फिर। तो गाइस पूजा चली गई है और मैं बैठी हुई हूँ। मेरे को बड़ा ना अकेलापन सा फील हो रहा है। इस समय क्या होता था, अगर काकू भी दोपहर को चला जाता था और पूजा के वापस शॉप में होते थे, हम दोनों माँ बेटी होते थे, बैठ के खूब गप्पे मारते थे, फिर हम रात की करते थे रोटी की तैयारी। तो वही मैं पूजा को कह रही थी, मैं कहा तू चली जाएगी तो मेरे को अकेले फिर से वही अकेलापन। पर उसने जाना तो था, खैर 2-3 दिन के लिए आई थी गाइस, उसका मन कर रहा था मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो उसने सोचा चलो मैं 2-3 दिन मम्मी के पास हो जाती हूँ और आराम से मम्मी के साथ रहूँगी। मैं कहा चल ठीक है। तो वो हम दोनों क्या करते थे, कोशिश होती थी हमारी कि हम दोनों बैठे रहे, बातें करते रहे। तो अब वो चली गई ना, मुझे अकेलापन सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, उसने तो अपने घर, गाइस शादी कर दो तो लड़कियों के अपने घर ही जाना है, कोई बात नहीं, वो चली गई। तो मुझे एक आध दिन लगेगा, पूजा को भी एक आध दिन लगता है, दोनों को लगता है, फिर हम दोनों को आदी हो जाते हैं। तो बस फिर वही होता है कि हमने फोन पे बात करनी है, बस एक आध दिन की वो होती है, तो उसके बाद कोई दिक्कत। और गाइस बार बार एक ही सवाल आ रहा था कि कल बहुत सारे कमेंट्स आए कि क्या पूजा लड़के आई है। तो गाइस कोई जरूरी है माँ के घर आना होता तो लड़के ही आना होता है? ऐसी कोई बात नहीं होती। पूजा पूरे घर से पूछ के सब कुछ करके आई है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और उसकी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, वो समझते हैं। कई बार बच्चे का दिल होता है गाइस कि अपने मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा बैठे या टाइम बिताए, ये नहीं होता। और कई तो बिल्कुल इस पे हो जाते हैं कि महीने में ये हो 3 बार आ गई, कोई बात नहीं, अपनी माँ का घर है, उसका अंदर से उसको लगेगा वो आ सकती है। देखो ये तो नहीं कि शादी हो गई है तो एक रिश्ते उसके और या मेरे बहुत बदल चुके हैं। ठीक है, वो अपने घर का भी पूरा संभालती है, अगर यहाँ आई है तो अपनी बेटी का फर्ज भी निभाती है। दोनों उसको देखने होते हैं, एक बहू और बेटी, वो दोनों हैं। तो वो देखो मेरे हिसाब से तो बेटी बहुत बेस्ट रही है और बहू भी बहुत अच्छी रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ना वो लोग मना करते हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे हैं गाइस। मैं आपको बताऊं, कोई जरूरी नहीं होता कि माँ के घर आने से यही बातें होती है तभी बच्चा माँ के घर जाता है। मुझे इस चीज़ की थिंकिंग समझ नहीं आती। और मैं किसी के देखती हूँ तो मेरे को तो ये ऐसा कभी फील ही नहीं होता किसी के भी घर का हम देखे कुछ जरूर कोई बात हुई होगी जो लड़की आई है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे भी बच्चे नॉर्मल आ जाते हैं। बस हमारी लाइफ क्या है गाइस, सोशल मीडिया की है तो आप लोग ये समझते हो, बाकी नॉर्मल घरों में अगर बच्चे आ भी रहे हैं तो पता नहीं चलता, बस होता यही है। बाकी वो अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से गाइस वो चली गई है। जब उसको जाना था वो जितना टाइम बोल के आई थी उतने टाइम में वो वापस चलेगी, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो बस आप इन चीज़ों में मत सोचा करो कि पूजा बहुत समझदार है और मन्नू भी समझदार है, वो ऐसे बच्चों जैसी हरकतें नहीं करते, ना वो इन चीज़ों में है। गाइस आज क्या हुआ, हम लोग गए वहाँ पर, ये हम सब्जी लेने नहीं गए, हम चले गए तिलक नगर में। तिलक नगर में क्या हुआ, पूजा का कहते हैं पेट्रोल खत्म हो रहा है, पहले पेट्रोल डलवा आते हैं। मैं कहा चलो ठीक है, वहाँ गए हम पेट्रोल सुभाष नगर वाले में पेट्रोल डलवाने। तो मैंने कहा चलो तिलक नगर चलते हैं, वहाँ से कचौड़ी वगैरह ले लेते हैं, कुछ ना कुछ खाने को ले लेंगे, छोड़ो आज रोटी नहीं बनाते। मेरा पूरा मूड यही हो गया था, मैं कहा छोड़ो अब 9:30 पौने 10 हो गया, रहने दो। हम गए, आप मानोगे गाइस लास्ट प्लेट कचौड़ी बन रही थी, हमें नहीं मिली। हमारे को बिल्कुल भैया के पास लास्ट ब्रेड तक हाथों हाथ बिक गया, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तो हमने कहा अब क्या करें, अब क्या करें। फिर हुआ क्या कि हमने डोसा खाने का हमारा बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने काकू से पूछा, काकू को फ़ोन करके पूछा तू 10:15 तक आएगा, बता क्या खाना है। काकू कहता है मम्मी कुछ नहीं करो, जाके आप मटर वाले चावल बना दो या कुछ और बना दो। तो मैं घर में आई, मैंने फटाफट प्याज टमाटर का मसाला बनाया। रास्ते से ही मेरे को प्याज टमाटर दिख गए, मैं कहा कोई बात नहीं यहाँ से नहीं तो
उधर से ही ले लेते हैं। पूजा के पापा के उधर जब आ रहे थे मिल गए थे, हमें सब्जी सारी मिल गई थी। हमने रास्ते से लेके फटाफट आके प्याज टमाटर का मसाला बनाया और बस कुछ रोटी बनाई, जो हमारा काम रात का निकल गया। तो हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस अब सुबह की सुबह देखी जाएगी, जो दाल बनानी कुछ बनानी है। तो गाइस आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट।